अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ ब्रीथिंग। इसमें इस लेक्चर से पहले हम पिछले लेक्चर में इनिशियल टाइप ऑफ ब्रीथिंग हम पढ़ चुके हैं। अगर आप वो देखना चाह रहे हैं तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना होगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चिन स्ट्रोक्स ब्रीथिंग। इसमें ब्रीथिंग पैटर्न जो है इर्रेगुलर ब्रीथिंग पैटर्न, एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न होता है। इसमें अगर आप ग्राफ देखें तो यहाँ से इंस्पायरेशन शुरू हुई और ये शॉर्ट इंस्पायरेशन ख़त्म हो गई, उसके बाद फिर उससे थोड़ी ज़्यादा हुई, फिर उससे ज़्यादा हुई, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हुई। यानी इसमें टाइडल वॉल्यूम जो है वो चेंज होता रहता है, वेंटिलेटरी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक जैसी नहीं रहती, पेशेंट जो है वो चेंज करता रहता है। अगर आप इस ब्रीथिंग को देखना चाहें तो इस तरह से होगा। फिर हल्का सा पॉज आता है, उसके बाद फिर दोबारा ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर हल्की सी स्लो स्टार्ट होगी, फिर थोड़ी तेज होगी, फिर एकदम पीक उठेगा, डीप ब्रेथ जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो चेंज ऑफ द वेंटिलेटरी टाइडल वॉल्यूम या विदाउट, अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं है, नॉर्मल अगर पेशेंट ब्रीथिंग ले रहा है तो उसकी जस्ट जो है रिकॉइलिंग उसकी अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि डिफरेंस आ रहा है कि एक दफ़ा में हल्का मूव हो रहा है, फिर उसके बाद ज़्यादा मूव हो रहा है, फिर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीजिंग पैटर्न भी इसी तरह से वापस आ रहा है। ये ज़्यादातर किन पेशेंट्स में होता है? एसोसिएटेड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर जिनको हो, हेड ट्रॉमा हो, या जो पेशेंट जिनका आईसीपी राइज हो, ऐसे पेशेंट्स में जो है चिन स्ट्रोक ब्रीथिंग पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट बियॉर्ड्स ब्रीथिंग किस तरह की होती है? इसमें एटैक्सिक ब्रीथिंग होती है, यानी रैपिड डीप ब्रीथिंग एंड डेवलप एपनिया, कांस्टेंट टाइडल वॉल्यूम। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे टाइडल जो है वो वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, और बियॉर्ड्स में जो है टाइडल वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पे जो है ये वेव जो है दोनों तरफ से बराबर आ रही हैं, इसमें भी बराबर आ रही हैं, और जबकि यहाँ पे वेव्स में डिफरेंस आ रहा है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और उसके बाद एक थोड़ा पॉज आता है एपनिया का, उसके बाद फिर दोबारा ब्रीथिंग स्टार्ट होती है और टाइडल वॉल्यूम जो है सेम रहता है। अब इसके बाद जो लास्ट है सेंट्रल न्यूरोजेनिक हाइपर वेंटिलेशन। सेंट्रल न्यूरोजेनिक हाइपर वेंटिलेशन में पेशेंट जब ब्रेथ करता है तो डीप रैपिड ब्रीदिंग इतनी तेज होती है कि 1 मिनट में मोर देन 25 होती है। अब देखें किस तरह से होगी। मोर देन 25% ब्रेथ अगर पेशेंट ले रहा है, आपको ग्राफ से ही ऐसा लग रहा है कि देखें कितनी फास्ट ब्रीथिंग हो रही है। तो मोर देन 25 अगर रैपिड ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग हो रही है तो ये जो है सेंट्रल न्यूरोजेनिक हाइपर वेंटिलेशन कहलाता है। और ये किन पेशेंट्स में फाउंड होता है? हेड ट्रॉमा, ब्रेन हाइपोक्सिया हो, या यूज़ ऑफ द नार्कोटिक्स हो। उम्मीद है कि मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह।